अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बीमारियों को गोशत आपसे दूर रखे। आज की वीडियो हमारी फ़िरोज़ खान इकरा अज़ीज़ के बारे में। इकरा अज़ीज़ ने एक बयान दिया, उन्होंने बताया कि मैं फ़िरोज़ खान के साथ क्यों नहीं काम करना चाहती, आखिर वो वजह सामने आ गई। तो हम आपको वजह बताएंगे इकरा अज़ीज़ ने क्यों मना किया। तो हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त है न्यू आने वाले व्यूवर्स से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक बआसानी पहुँच जाए और बिल्कुल भी रुके नहीं। तो हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। इकरा अज़ीज़ जिनकी शादी यासिर हुसैन से हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस है। इनका ड्रामा आया था सुनो चंदा, जिसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करी। फ़िरोज़ खान के साथ इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इकरा अज़ीज़ ने कहा कि मैंने फ़िरोज़ खान के साथ काम नहीं करना क्योंकि इन्होंने अपनी बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, जिस्मानी तशद्दुद किया है, तो इनको मैं बायकॉट करती हूँ। फिर लोगों ने कहा कि भई आप क्यों बायकॉट करती? रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था रमज़ान में, जिसमें इकरा अज़ीज़ अपने हस्बैंड के साथ आई थी, यासिर हुसैन के लाइव शो में आई थी। उन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया था कि फ़िरोज़ खान जैसे हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकते। जब इनकी बीवी आती हैं सेट पर आती हैं, शो पर आती हैं, तो बहुत ज़्यादा अपनी बीवी को प्रोटोकॉल करते हैं, उनके इर्द-गिर्द रहते हैं, बहुत अच्छे एक हस्बैंड हैं। इकरा अज़ीज़ ने इतना अच्छा बयान दिया और उसके बाद जब अब ये नोटिफ़िकेशन आया, अलीज़ा ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई, तो इकरा अज़ीज़ फ़ौरन से पलट गई। लोगों ने कहा कि आपने तो उनकी पहले इतनी अच्छी तारीफ़ की थी, उसके बाद आपने इनको अपनी शादी पर भी बुलाया और अब आप ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं कि उस बंदे का कैरियर इससे अफ़ेक्ट हो रहा है। इकरा अज़ीज़ की इस स्टेटमेंट को मैं आपको मज़ीद सुनाऊँगी, उन्होंने क्या बयान दिया, वो भी उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। इकरा की कहानी, इकरा की ज़ुबानी, आप अब सुन सकते हैं। वांट टू शो सपोर्ट टू विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, आपने डिसाइड किया कि आप फिरोज के साथ काम नहीं करेंगे। एक सेक्शन है सोसाइटी का जो ये कहता है कि यार जब तक एक चीज अदालत में है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो गया, तो हम क्यों किसी को ये खुद से डिसाइड करके फैसला सुना दें कि यार ही इज द कल्प्रिट और शी इज द कल्प्रिट। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? फॉर मी ये मेरे लिए एक ना बड़ा ही पर्सनल डिसीजन था एंड आई डिड व्हाट आई थॉट कि मेरे लिए सही है और जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सही है। सो आई टुक अ डिसीजन एंड आई वाज़न्ट कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, सो आई सेड नो। अब मैं किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रही थी कि कुछ प्रूव हो तो मैं करूँ, बिकॉज़ उससे पहले ही देयर वाज़ अ स्पैन ऑफ टाइम दैट वी हैड टू वर्क टुगेदर एंड आई वाज़न्ट कंफर्टेबल, सो आई सेड नो टू इट। ठीक है, सो द बक स्टॉप्स एट वेयर somebody is not comfortable in working with someone, they should have that liberty and choice कि यार मुझे, ऑफ कोर्स हम मतलब हम मुझे लगता है कि हम एक ऐसी एरा में है अब के हम सबके पास, चाहे वो लड़की हो या लड़का या चाहे वो इस इंडस्ट्री में हो या कहीं भी काम कर रही हो, उनके पास उनकी करियर चॉइस के अलावा उसमें वो जिस तरीके से भी काम करना चाहती हैं, जिस कंफर्ट लेवल पे काम करना चाहती हैं, किसी के साथ कंफर्टेबल है नहीं है, आई थिंक दे हैव द राइट टू से यस और नो। और फॉर एग्जांपल आगे चलते हुए अगर किसी के ऊपर इस तरह के इल्जाम हैं, लेट्स से फिरोज की एग्जांपल ले लें और समहाउ कल को कोर्ट में फैसला होता है कि ही इज प्रूवन इनोसेंट, वुड योर टेक बी एनी डिफरेंट? और आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर दैट टाइम देन, यू वुड हैव, क्योंकि उस टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये जैसे मैं अभी भी नहीं डिसाइड, हम नहीं कुछ डिसाइड कर सकते वक्त से पहले कि यार अगर ये होगा, जस्ट बेस्ड ऑन अजम्पशंस। सो आई थिंक लेट्स, जैसे लोगों ने भी बड़ा कहा कि आपकी जोड़ी बड़ी पसंद की गई खुदा और मोहब्बत में, सो आई मीन ऑब्वियसली अगर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पे आप दोनों पेयर अप हो रहे हैं और ऑडियंस की भी एक है, तो आई सपोज दिस वुड बी अ बिग डिसीजन फॉर यू टू डिसाइड कि यार आई डोंट वांट टू वर्क विद हिम। छोड़ देते हैं ना बस इस बात को। ठीक है क्या अब इसमें ज्यादा, अच्छा ठीक जाना, ठीक है।